नमस्कार, राम राम। आज एसआईआर और बीएलओ पर बात करूंगा। इससे पहले भी एक बार मैं बात कर चुका हूं, लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप देश भर से समाचार आपको प्राप्त होता रहता होगा, आप पढ़ते भी होंगे। सोशल मीडिया पर भी सभी लोग सक्रिय रहते हैं और सभी ये देखते हैं कि बीएलओ से संबंधित समाचार मिलते रहते हैं कि यहाँ मृत्यु हो गई, वहाँ मृत्यु हो गई, ऐसा कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ़ें उठाने पड़ रही हैं, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन भीतरी सच्चाई क्या है और क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह अनुभव किया हुआ सत्य है, इसलिए वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे एक मित्र हैं, नोएडा में रहते हैं और उन्होंने एक बीएलओ कर्मचारी से संपर्क किया जो कि 55-56 वर्ष की एक महिला है, शिक्षिका, और वे 4 किलोमीटर दूर रहती थी। तो इन्होंने स्वयं जो है फॉर्म भर करके उनके पास जा करके दे दिया। जब ये फॉर्म भर करके वहाँ ले गए तो वह महिला जो है अभिभूत हो गई, भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि एक आप हैं जो स्वयं इतनी दूर से आ गए फॉर्म भर करके, और एक मैं हूँ जो यहाँ भटकती रहती हूँ। लेकिन हमारे आसपास के जितने लोग हैं हिंदू समाज के, उनमें से अधिकांश जो हैं उदासीन हैं और लगभग इस प्रक्रिया से दूर हैं। उन्हें उनके भीतर कोई सामाजिक दायित्व नहीं है, कोई नैतिक दायित्व नहीं है। क्योंकि मेरे बार बार भटकने और फॉर्म लेकर के जाने के बाद भी वे इस छोटे से फॉर्म को भरने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें कि 3-4 छोटी छोटी सूचनाएं देनी होती हैं कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, पिछली बार आपने कहाँ से मतदान किया था, आदि आदि। और उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन जो दूसरा समुदाय है उसमें ऐसी सक्रियता है, ऐसी सहभागिता है, ऐसा प्रॉम्प्टनेस है कि एक ही दिन में लगभग पूरे समुदाय ने फॉर्म भर करके दे दिया। यहाँ वहाँ से कागज, जहाँ भी जो भी उनके पास कागज पत्तर जो भी था सब उठा करके लगा दिया कि यहाँ का राशन कार्ड है, वहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का मतदाता पहचान पत्र है। सब ने तुरंत यह काम एक दिन में करके दे दिया। लेकिन यहाँ पर बार बार जाने के बाद भी लोग आगे बढ़ करके काम करने को तैयार नहीं है, जबकि फॉर्म में कुछ खास करना नहीं होता है, 3-4 छोटी छोटी सूचनाएं देनी होती हैं और अंत में अपना हस्ताक्षर करना होता है। संस्कृत में हमने एक श्लोक पढ़ा था स्कूल में कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ से नहीं, मतलब खाली सोचने से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण जो है स्वयं प्रवेश नहीं करता है, सिंह को शिकार पर जाना पड़ता है, तभी हिरण जो है उसे मिलता है। अब यह हिंदू समाज के मनुष्यों को भी सोचना पड़ेगा कि उनके सोए रहने से तो सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वे मतदान नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि उनके मतदान नहीं करने से कोई सिद्धि हो जाएगी, कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कोई मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, बल्कि वे दिनों दिन अपने गर्त में जाने की तैयारी करेंगे। इसलिए लोगों को इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है, उनके नैतिक दायित्व क्या है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई मजाक कर रखा है या हजारों की संख्या में देश में जो है बीएलओ कर्मचारी बहाल कर रखे हैं, जिनकी अपनी पीड़ाएं हैं, जिनके अपने टारगेट हैं, जिन्हें सरकार ने एक समय दिया हुआ है कि इतने समय में यह काम करके देना है। तब वह शिक्षिका और अन्य कर्मचारी जो दिन भर भटकता है फॉर्म लेकर के, आप उस फॉर्म पर अपने नाम और अब जो छोटी मोटी सूचनाएं भर करके अगर आप दे देंगे तो इसमें आपका ही भला होने वाला है, देश का ही भला होगा, इसी देश के समाज का भला होगा। हमें समझना चाहिए कि ऐसी उदासीनता से हम किसी का कोई हित करने वाले नहीं हैं। लेकिन भारतीय समाज के साथ ये एक सभ्यतागत संकट है। यह उदासीनता बहुत समय से रही है, हमने इतिहास से भी कभी कुछ नहीं सीखा है। हम कई राज्यों में देखते हैं कि मतदान जो है बहुत कम हुआ है, मतदान का प्रतिशत कम है। फिर बाद में पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें तो यह उम्मीदवार ही पसंद नहीं था, हमने नोटा कर दिया तो हम नहीं गए, हमारे एक व्यक्ति के नहीं जाने से क्या होता है, हमारे नहीं मतदान करने से क्या होता है। लेकिन ऐसा ही एक एक व्यक्ति जो है अलग अलग क्षेत्रों में सामने आता रहता है और वह एक एक व्यक्ति जुड़ जुड़ करके अनेक हो जाता है, सैकड़ों हजारों की संख्या में परिणत हो जाता है और आप चुनाव जो जीत रहे होते हैं वो हार जाते हैं और अंततः फिर कष्ट उठाते हैं, क्योंकि तब आपके सामने कोई ऐसा प्रत्याशी खड़ा हो जाता है जो कभी भी आपका भला नहीं करना चाहेगा। इसलिए भारतीय समाज को सोचना चाहिए कि एसआईआर के इस काम में वे सहयोग करें, क्योंकि यह कोई छोटा या हेठा काम नहीं है कि जिसे टाल दिया जाए। अच्छा, मेरे फॉर्म भरने से क्या हो जाएगा, मेरा तो मतदाता पहचान पत्र है ही।
अरे भाई, वो तो ठीक है, आपके पास है, हमारे पास भी है, लेकिन सरकार नए सिरे से इस प्रक्रिया में जुटी है ताकि भारतीय समाज के जो जेन्युइन वोटर हैं वे ही सामने रह सकें। जो फर्जी मतदाता फैले हुए हैं इस देश में करोड़ों की संख्या में, उन सबको बाहर भगाया जा सके। और इसे आप बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो हाहाकार मचा है उससे भी अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ की सरकारें क्यों इतनी परेशान है, क्यों बार बार दहाड़ रही है ममता बनर्जी, और तमिलनाडु में स्टालिन क्यों हड़ताल करवा रहे हैं कि ये जो है फर्जी एसआईआर ठीक नहीं है। उन्हें पता है कि एसआईआर होने के बाद जब यह प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी हो जाएगी, तब बहुत बड़ी संख्या में फर्जी वोटर जो हैं वो बहिष्कृत हो जाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया से दूर कर दिए जाएंगे। जब चुनाव की प्रक्रिया से दूर कर दिए जाएंगे तब उनके जीतने की संभावना भी जो है वह बहुत कम होती चली जाएगी, और उन्हें ये भविष्य में यह संकट दिखाई दे रहा है। इसीलिए वे बार बार दहाड़ते हैं, बार बार सरकार के ऊपर ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एसआईआर ठीक नहीं है, और बीएलओ कर्मचारी मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसलिए हम सबको यह समझना चाहिए कि हमारा यह कर्तव्य है, हमारी यह एक नागरिक होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस प्रक्रिया में भाग लें, और एक मनुष्य होने के नाते भी हमारा यह दायित्व है कि कोई शिक्षिका 55-56 वर्ष की आपके घर आकर के फॉर्म दे रही है, आपसे छोटी मोटी जानकारी चाहती है, कुछ उसमें सूचनाएं चाहती है जिसे कि आप बैठे बैठे भर सकते हैं, 2 मिनट का काम है। उस काम को भला न करने में आपको कौन सा सुख प्राप्त होता है, या कौन सा आपका मंतव्य उससे सिद्ध हो जाता है, आप स्वयं विचार करके देखिएगा। तब आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा कि आपकी उदासीनता से भविष्य में आप अपने लिए ही संकट खड़ा कर रहे हैं। और हमें यह समझना होगा कि इस प्रक्रिया से दूर रह करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, उल्टा केवल हम नुकसान उठाएंगे। इसलिए बीएलओ कर्मचारी को उसके कष्ट को समझते हुए, जो सरकार ने उसे टारगेट दिया है उसको अनुभव करते हुए, हमें आगे बढ़ चढ़ करके इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारा मतदान कहाँ से है, अगली बार जब हम चुनाव में भाग लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे। सरकार के पास ये सारी सूचनाएं होनी चाहिए। आप हल्के में नहीं ले सकते कि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह देश तो ऐसे ही चलता रहा है, इस देश को कौन मार सकता है, इस तरह की बातें करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन उन्होंने संभवतः इतिहास से कुछ सीखा नहीं है, कितने कष्ट झेले हैं, कितना बलिदान दिया है, कितना रक्तपात हुआ है हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद। और आज आप कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको यह समझ लेना चाहिए आपके सामने क्राइसिस है, बहुत बड़ा सभ्यतागत संकट है, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। भले ही आंच आपके घर तक नहीं आई है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। इसलिए इसे जीतने का एकमात्र तरीका लोकतंत्र है। आप लाठी भाला लेकर के नहीं जीत सकते, वह एक देश के लिए कभी अच्छा भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और यह सुनिश्चित करें कि आप भारत के जागरूक मतदाता हैं। आप कह सकते हैं, मुझ पर कटाक्ष कर सकते हैं कि तुम कौन होते हो इस तरह की बात करने वाले, तो मैं कह सकता हूं कि मैं इस देश का एक सामान्य नागरिक हूं, और मैंने ऐसा अनुभव किया कि कोई सरकार के द्वारा चुना गया बीएलओ अगर आपके घर तक आता है तो आपका यह दायित्व है कि आप उसका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।